आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज दिन में 11 बजे शुरू होगा। सदर जमहूरिया पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुश्तरका तौर पर खिताब करेंगे। पार्लियामेंट में आज 2021-22 का इक्तिसादी जायजा पेश किया जाएगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम खवातीन के कौमी कमीशन के 30वें यौम तासीस के प्रोग्राम से वर्चुअल तौर पर खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले और गोवा और उत्तराखंड में एक ही मरहले के असेंबली चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। चुनाव वाली रियासतों में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर-ए-आज़म आज दोपहर उत्तर प्रदेश में एक रैली से वर्चुअली तौर पर खिताब करेंगे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर तारीख रकम की है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। सेंट्रल हॉल में दिन में 11 बजे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब के साथ इजलास का आगाज होगा। इसके बाद दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खुतबे की नकल पेश की जाएगी। आज ही 2021-22 का इक्तिसादी जायजा पेश किया जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में 2022-23 के लिए मरकजी बजट पेश करेंगी, जिसके फौरन बाद राज्यसभा में इसकी नकल पेश की जाएगी। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि इस साल बजट पेश किए जाने में कागज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और कोविड के ज़ाब्तों के पेश नज़र इजलास मुनक्किद होगा। कोविड के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ाब्तों को यकीनी बनाने की खातिर बुध से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में शिफ्टों में काम होगा। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी और लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बजट इजलास का पहला हिस्सा 11 फरवरी तक जारी रहेगा और इसमें 10 इजलास होंगे। सदर जमहूरिया के इजलास के लिए उनके शुक्रिया की तहरीक पर बहस और आम बजट इजलास के पहले हिस्से में ज़ेर बहस आएंगे। इस मरतबा राज्यसभा में वक्फा सिफर, जो आमतौर पर 1 घंटे के लिए होता है, अब कम करके 30 मिनट का कर दिया गया है। 1 महीने के आराम के बाद इजलास का दूसरा हिस्सा 14 मार्च से होगा और इस साल 8 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा, जिसमें 19 इजलास होंगे। मोहम्मद नसीम नकवी के साथ नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पेश नज़र हुकूमत ने आज सभी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है ताकि बजट इजलास को खुशउस्लूबी से चलाए जाने के लिए सभी सियासी पार्टियों का ताउन हासिल किया जा सके। कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नज़र ये मीटिंग दोपहर 3 बजे वर्चुअल तरीके से होगी। राज्यसभा और लोकसभा में सियासी पार्टियों के ऐवान के रहनुमाओं को मीटिंग के लिए मदऊ किया गया है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने बजट इजलास के एजेंडे पर तबादला ख्याल के लिए आज शाम 5 बजे पार्टियों के रहनुमाओं की एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल शाम पार्लियामेंट के बजट इजलास के लिए इंतजामात का जायजा लिया। लोकसभा स्पीकर जनाब ओम बिरला ने जनाब नायडू से मुलाकात की और दोनों प्रिजाइडिंग अफसरों से तकरीबन 40 मिनट तक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। ज़राए ने बताया कि तीसरी लहर के पेश नज़र कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार को देखते हुए जनाब बिरला ने तजवीज़ किया कि दोनों ऐवानों के मेंबरान को भीड़-भाड़, उलझन और पूछताछ से बचने के लिए नाम से अलग अलग मुकामात पर बिठाया जा सकता है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू की जानिब से इसका खैर मकदम किया गया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खवातीन के कौमी कमीशन NCW की 30वें यौम तासीस प्रोग्राम से खिताब करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
प्रोग्राम के मौजू शी द चेंज मेकर का मकसद मुख्तलिफ शोबों में खवातीन की हुसूलियाबियों को उजागर करना है। खवातीन से मुतालिक रियासती कमीशन और रियासती हुकूमतों में खवातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे के अफराद इसमें शिरकत करेंगे। उनके अलावा यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तदरीसी फैकल्टी, तलबा, रजाकार तंजीमें, खवातीन सनतकार और कारोबारी अंजुमनें भी इस तकरीब का हिस्सा होंगी। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बड़ी कामयाबी के साथ कोविड की नई लहर से निमट रहा है। जनाब नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए कौम से खिताब करते हुए कहा कि ये बड़े ही फख्र की बात है कि मुल्क में अब तक तकरीबन 4.5 करोड़ बच्चों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि महज 20 दिन के अंदर 1 करोड़ लोगों ने एहतियाती डोज लगवा लिया है। उन्होंने मुल्क में ही तैयार किए गए वैक्सीन में अवाम के भरोसे को मुल्क की ताकत करार दिया। अलबत्ता उन्होंने महफूज रहने के लिए अवाम को मुतनब्बे किया और मजीद कहा कि मुल्क की माशी सरगर्मियों की रफ्तार को बरकरार रखा जाना चाहिए। कल महात्मा गांधी की 74वीं बरसी थी। जनाब मोदी ने कहा कि 30 जनवरी को हर एक को बापू की तालीमात याद दिलाती है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि यौम जमहूरिया की तकरीबात अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सालगिरह पर 23 जनवरी से शुरू होंगी और 30 जनवरी तक जारी रहेंगी, जो महात्मा गांधी की बरसी है। अब गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी तक यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस बात का जिस प्रकार से देश ने स्वागत किया, उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। वजीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव भारत अपनी कोशिशों के जरिए अपने कौमी अलामात को दोबारा कायम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गेट के नजदीक अमर जवान ज्योति और करीब ही में नेशनल वॉर मेमोरियल पर ज्योति मशाल को जम कर दिया गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल में आजादी के बाद से शहीद हुए देश के सभी जाबाजों के नाम अंकित किए गए हैं। मुझे सेना के कुछ पूर्व जवानों ने पत्र लिखकर कहा है कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रज्वलित हो रही अमर जवान ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। सच में अमर जवान ज्योति की ही तरह हमारे शहीद, उनकी प्रेरणा और उनके योगदान भी अमर है। वजीर-ए-आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने मन की बात पोस्ट कार्ड के जरिए उन्हें अपने पैगाम भेजे हैं। ये पोस्ट कार्ड मुल्क व बैरून मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं। उन्होंने कहा कि इन पोस्ट कार्डों से जाहिर होता है कि किस तरह नई नस्ल मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खुली और वसी सोच रखती है। आखिर में वजीर-ए-आज़म ने अवाम से अपील की कि वो एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें और वोकल फॉर लोकल पर तवज्जो मरकूज करें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले और गोवा और उत्तराखंड में असेंबली इंतखाबात के वाहिद मरहले के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। आज शाम तक इन रियासतों में इंतखाबी जंग की सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। इस मरहले के तहत 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर के 55 असेंबली हलकों के साथ साथ गोवा की 40 सीटों और उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए पोलिंग होगी। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले की पोलिंग और पंजाब में वाहिद मरहले की पोलिंग के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है। इस मरहले में उत्तर प्रदेश में 16 जिलों के 59 असेंबली हलकों और पंजाब के 117 असेंबली हलकों के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। इस मरहले के तहत 3 फरवरी तक कागजात दाखिल किए जा सकते हैं। इस मरहले में 9 जिलों के 59 असेंबली हलकों में 23 फरवरी को पोलिंग होगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश में पहले 2 मरहलों और गोवा और उत्तराखंड के वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मुमताज रहनुमा और सरकर्दा लीडर्स अवामी रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा घर घर जाकर वोटरों को रागिब करने और वर्चुअल तौर पर अपीलें करने की मुहिम भी जारी है। उत्तराखंड में चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है और ये जोर पकड़ती जा रही है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के दीगर लीडर घर घर जाकर चुनाव मुहिम में मसरूफ हैं।
मरकजी वजीर और रियासती चुनाव इंचार्ज प्रहलाद जोशी ने कल इंतखाबात के लिए पार्टी के नगमे का आगाज किया। साबिक वजीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर भी नैनीताल में चुनाव मुहिम में मसरूफ हैं। पार्टी के दीगर लीडरान अपने अपने उम्मीदवारों के हक में राय दहिंदगान को रागिब करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह ने कल गोवा में चुनाव रैली से खिताब किया। एक रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि गोवा के दहिंदगान को एक सुनहरी गोवा या एक गांधी परिवार का गोवा में से किसी एक का इंतखाब करना है। जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी के लिए गोवा सुनहरी गोवा है और कांग्रेस के लिए गोवा गांधी परिवार का गोवा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर रियासत के लिए पहली वर्चुअली रैली से खिताब करेंगे। वो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर अजला के वोटरों और पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। इससे कबल 18 जनवरी को जनाब मोदी ने वाराणसी के बीजेपी वर्करों से वर्चुअली तौर पर बातचीत की थी। इन अजला में पहले मरहले के तहत 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने वजीर आजम की पहली वर्चुअल रैली के लिए खातिर ख्वाह बंदोबस्त की हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतखाबी मैदान में उतरने के साथ ही उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम अपने शबाब पर पहुंच गई है। वजीर आजम आज दोपहर मगरबी यूपी में पहली वर्चुअल रैली से खिताब करेंगे, जिसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। इंतखाबी कमीशन की रहनुमा हिदायत पर अमल करते हुए बीजेपी ने 5 जिलों के 21 असेंबली हल्कों में 98 मकामात पर LED वैन्स का बंदोबस्त किया है, जहां तकरीबन 49,000 अफराद वजीर आजम का खिताब सुनेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आगरा से और नायब वजीर आला दिनेश शर्मा लखनऊ से इस डिजिटल रैली में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के भी आज मैनपुरी जिले में करल असेंबली सीट से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने का इम्कान है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी ने, जिसने हुक्मरां बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया है, रियासत में 4 असेंबली सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने कुशीनगर जिले के तमकुही राज असेंबली सीट पर डॉक्टर असीम कुमार को खड़ा किया है, जहां कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू चुनाव मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी 4 मरहलों में होने वाले चुनाव के लिए 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। हुकूमत ने कहा है कि एक वफात याफ्ता मुलाजिम या पेंशन याफ्ता शख्स का ज़हनी तौर पर माजूर बच्चा फैमिली पेंशन का हकदार है। अमले अवामी शिकायत के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बात महकमे के इल्म में लाई गई है कि बाज़ मामलात में बैंक पेंशन याफ्ता शख्स या उसके शरीक हयात के जरिए नामजद ज़हनी तौर पर माजूर बच्चे को फैमिली पेंशन हासिल करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और ये बैंक अदालत के जरिए जारी सरपरस्ती से मुताल्लिक सर्टिफिकेट पर जोर देते हैं। टेनिस में राफेल नडाल ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर एक तारीख रकम की है। वो ऐसे वाहिद खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 21वीं मरतबा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। स्पेन के खिलाड़ी ने दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को कल रात ऑस्ट्रेलियन ओपन में मर्दों के सिंगल्स के सनसनीखेज फाइनल में शिकस्त दी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईना पेश है। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल मन की बात प्रोग्राम से खिताब में दिए गए मुख्तलिफ बयान को अपने अखबार में शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप, राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इस बयान को नुमाया किया है कि आजादी का अमृत महोत्सव की गूंज गैर ममालिक में भी। वजीर आजम ने तालीम को फरोग देने के लिए बाबाए कौम महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय और दीगर की खिदमत को याद किया। रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम के इस बयान को अहमियत के साथ पेश किया है कि लोग आज भी तालीम में अजीम शख्सियात के कामों से मुतासिर हो रहे हैं, जबकि हिंद इसराइल के ताल्लुकात से प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को उजागर किया है कि बदलती दुनिया में भारत इसराइल रिश्तों की अहमियत बढ़ गई है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज दिन में 11 बजे शुरू होगा। सदर जमहूरिया पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुश्तरका तौर पर खिताब करेंगे। पार्लियामेंट में आज 2021-22 का इक्तिसादी जायजा पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम खवातीन के कौमी कमीशन के 30वें यौम तासीस के प्रोग्राम से वर्चुअली तौर पर खिताब करेंगे।
उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले और गोवा और उत्तराखंड में एक ही मरहले के असेंबली चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। चुनाव वाली रियासतों में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर-ए-आजम आज सपहर उत्तर प्रदेश में एक रैली से वर्चुअली तौर पर खिताब करेंगे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।